उस आदमी के सीने में हजारों साल पुरानी तलवार ढंसी हुई थी। कहा जाता था कि इस तलवार को केवल वही इंसान निकाल सकता है जिसे गोब्लिन ब्राइड कहा जाता है। जिस दिन यह तलवार उसके शरीर से बाहर निकलेगी, उसी पल उसका श्राप टूट जाएगा, उसकी अमरता खत्म हो जाएगी और वह आखिरकार शांति से मर सकेगा। लेकिन हजारों साल पहले वह कोई दानव नहीं बल्कि एक बहादुर जनरल था। उसने अपनी बुद्धि और शक्ति से अनगिनत दुश्मनों को हराया और साम्राज्य को कई बार विनाश से बचाया। उसकी जीतें इतनी बड़ी थीं कि राजा खुद असुरक्षित महसूस करने लगा। दरबार के मंत्री उसे भड़काने लगे। महाराज, यह जनरल एक दिन आपकी गद्दी छीन लेगा। ईर्ष्या के अंधेपन में राजा ने आदेश दे दिया, जनरल और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दो। वह रात उसके जीवन की आखिरी थी। उसका परिवार, उसकी बहन, यहाँ तक कि रानी भी मारी गई। जनरल टूट गया, भीतर से बिखर गया। जिसे उसने भगवान माना, उसी ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और कहा, अब मैं खुद ही इस विश्वासघात का अंत करता हूँ। और फिर अपनी ही तलवार से अपने हृदय को भेद दिया। उसका शरीर जंगल में फेंक दिया गया। लेकिन लोग उसे भूल नहीं पाए। वे हर दिन उसके लिए दीप जलाने लगे। देवताओं ने उनकी प्रार्थनाएं सुनी और जनरल को गोब्लिन के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। लेकिन यह कोई वरदान नहीं था, यह सज्जा थी, क्योंकि जिसने सैकड़ों जिंदगियां ली थीं, अब उसकी आत्मा उसी तलवार में कैद कर दी गई थी। वह अब अमर था, पर हर पल उसके लिए यातना था। रात में तलवार दर्द करती जैसे किसी ने उसके दिल में आग लगा दी हो। साल दर साल, सदी दर सदी वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करता रहा जो उसे इस अमरता से मुक्त कर सके, पर कोई नहीं आया। फिर एक दिन, एक बारिश भरी शाम, जब आकाश बिजली से चमक रहा था, वह उससे मिला। एक साधारण सी दिखने वाली लड़की जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह पास आई और बोली, यह तलवार मुझे दो। और उस पल 1000 साल पुरानी आत्मा के भीतर पहली बार उम्मीद की एक किरण जली। शायद वही उसकी गोब्लिन